हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एडिस। आज हम एमडी कैट के स्पोर्ट एंड मूवमेंट्स के मोस्ट रिपीटेड लाइंस या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोस्ट रिपीटेड लाइंस ऑफ स्पोर्ट एंड मूवमेंट। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है, ये मोस्ट रिपीटेड बुक लाइन है कि बोन एंड कार्टिलेज आर टाइप्स ऑफ रिच्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये रिच्ड कनेक्टिव टिश्यूज की दोनों टाइप्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड लाइन है वो हमारे पास है कि जो कोलेजन फाइबर ऑफ बोन है, अब द कोलेजन फाइबर ऑफ बोन आर हार्डन्ड बाय डेपोजिट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कि जो कोलेजन फाइबर है बोन की वो हार्ड होती है डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। इन ह्यूमंस के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट ह्यूमंस के अंदर, और जो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स है इनमें उनमें कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये अच्छे से जहन नशीन कर लेना कि ह्यूमंस के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट बोन्स के अंदर डेपोजिट होती है तो हार्डन्ड होती है कोलेजन फाइबर ऑफ बोन। नेक्स्ट जो हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है वो है हमारे पास कि कितने सेल्स हैं हमारे पास बोन्स के सेल्स। तो हमारे पास बोन्स के 3 सेल्स हैं, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट्स। ये हमारे पास 3 बोन सेल्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है वो है हमारे पास कि कौन सा बोन का जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो हमारे पास जो बोन ओस्टियोक्लास्ट होता है, हमारे पास ओस्टियोक्लास्ट वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड बोन सेल होता है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन जो विच इन ब्लड वेजल्स होती है, ये इसमें ब्लड वेजल बहुत ज्यादा होती हैं, इसी वजह से इसको कहते हैं कि ये विच इन ब्लड वेजल्स है। ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन स्पॉन्जी बोन। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि नो ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन कार्टिलेज। बोन के अंदर ब्लड वेजल्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड वेजल प्रेजेंट नहीं होती। हम इसी वजह से हम कहते हैं कि नो ब्लड वेजल्स आर पेनिट्रेट इन कार्टिलेज। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि वो कौन सी कार्टिलेज की टाइप है जो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर मोस्ट अबंडेंट है। तो वो हाइलिन कार्टिलेज इज मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कि क्रेनियम की कितनी बोन्स होती हैं। क्रेनियम की हमारे पास 8 बोन्स क्रेनियम की होती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के द लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। कि जो एंड वाइज जो 2 पेयर्स हैं बोन्स की रिब्स की वो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स बनाती हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, इसी वजह से उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज मोस्ट रिपीटेड वही पीछे वाले फ्लोटिंग रिब्स के बारे में है कि लोअर 2 पेयर्स ऑफ रिब्स यानी कि 11 एंड 12 पेयर जो हमारे पास लोअर टॉप 2 पेयर्स हैं हमारे पास रिब्स के, वो हमारे पास फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। यानी कि 11 एंड 12 पेयर है जो रिब्स का वो फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज के जो द कार्टिलेज इज कवर्ड बाय अ डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर is known as perichondrium। कि जो कार्टिलेज इज कवर्ड बाय डेंस लेयर ऑफ कोलेजन फाइबर उसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। नेक्स्ट एमसीक्यू इज मोस्ट रिपीटेड कि जो क्लेविकल है, क्लेविकल को और हम क्या कहते हैं, क्लेविकल बोन को हम ब्यूटी बोन और कॉलर बोन भी कहते हैं क्लेविकल को। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कि स्टर्नम इज ऑल्सो नाउन एज ब्रेस्ट और चेस्ट बोन। स्टर्नम को हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं और चेस्ट बोन भी कहते हैं। यह भी एमसीक्यूज हमारे यूएचएस के पेपर में ये कई मरतबा ये रिपीट हो चुकी हुई है कि स्टर्नम को क्या कहते हैं, तो उसको चेस्ट या ब्रेस्ट बोन कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो हमारे पास कॉक्सी बोन है उसको क्या कहते हैं। कॉक्सी बोन इज ऑल्सो नाउन एज टेल बोन। कॉक्सी को हम टेल बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज कि जो क्लेविकल है, क्लेविकल कनेक्ट्स स्कैपुला विद स्टर्नम। क्लेविकल कनेक्ट करती है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो फाइब्रस जॉइंट है इसको इमूवेबल जॉइंट कहते हैं, कि ये मूव नहीं करती, ये इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं। और जैसे कि हमारे पास स्कल की जो बोन्स होती हैं ये हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स होती हैं, इसी वजह से इनको हम स्कल की जो
बोन्स हमारे पास अंडर आती हैं वो हमारे पास फिब्रस जॉइंट के अंडर आती हैं, इसी वजह से फिब्रस जॉइंट्स आर आल्सो नाउन एज इमूवेबल जॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स आर आल्सो नाउन एज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स जो हमारे पास होते हैं ये स्लाइट मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कि जो साइनोवियल जॉइंट है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होती हैं, ये फ्री मूवेबल जॉइंट्स करते हैं बॉडी के अंदर साइनोवियल जॉइंट्स। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कि ये लास्ट ईयर नम्स के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि मोस्ट ऑफ द बोन्स ऑफ स्कल आर कॉल्ड सचर्स। सचर्स कहते हैं मोस्ट ऑफ द बोन्स, स्कल की बोन्स को हम सचर्स कहते हैं। ये लास्ट ईयर नम्स के 2022 के पेपर में आया हुआ था एमसीक्यूज। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि एल्बो एंड नी आर द एग्जांपल्स ऑफ हिंज जॉइंट। एल्बो एंड नी हमारे पास हिंज जॉइंट के अंडर आते हैं। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज कि जो ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस फॉर्म्स हिंज जॉइंट विद रेडियो एंड अल्ना। ये हमारे एमडी कैट 2022 यूएचएस के पेपर में लास्ट ईयर पूछा गया था कि ह्यूमरस फॉर्म्स जॉइंट हिंज जॉइंट विद, नीचे ऑप्शंस में दिया गया होता है रेडियो एंड अल्ना, तो वही हमारा राइट आंसर था, रेडियो एंड अल्ना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि हिप एंड शोल्डर जॉइंट्स एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। हिप एंड शोल्डर जॉइंट एग्जांपल है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के अक्यूट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, जो हमारे पास डीजेनरेटिव डिजीज है हमारे जॉइंट्स की, जो acute form of arthritis usually result from bacterial invasion। बैक्टीरिया की वजह से acute form of arthritis होती है और ये एंटीबायोटिक से क्योर की जा सकती है। ये भी एमसीक्यूज आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास acute form of arthritis usually result from bacterial invasion, यही एमसीक्यूज रिपीट हुआ होता है। लेकिन अगर आप पीटीवी को अच्छे तरीके से पढ़ें तो आगे लिखा हुआ है इट इज ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होती है कार्डियक मसल्स के अंदर वो हमारे पास इंटरमीडिएट होती है। अगर हम स्मूथ मसल की बात कर रहे हैं तो स्मूथ मसल में स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्लो होती है, और अगर हम स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल की बात कर रहे हैं तो उसमें स्लो टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है स्पीड। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास जो कई मरतबा हमारे पेपर में रिपीट हो चुकी हुई है, और हमारे एमडी कैट 2020 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्डियक मसल इज आल्सो नाउन एज मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल, कि कार्डियक मसल को हम मायोजेनिक टाइप ऑफ मसल भी कहते हैं। ये 2020 के पेपर में 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि कार्डियक मसल आर आल्सो नाउन एज मायोजेनिक टाइप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल कौन सी है हमारे पास, तो स्मूथ मसल अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मसल है। और अगर हम मेजोरिटी की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा कौन से मसल्स पाए जाते हैं तो वो हमारे पास है स्केलेटल मसल की मेजोरिटी ज्यादा है हमारी बॉडी में। स्मूथ एंड कार्डियक मसल से भी ज्यादा हमारे पास स्केलेटल मसल्स बॉडी में पाए जाते हैं। और हमारी बॉडी में एक पॉइंट ये भी मैं ऐड करता जाऊं कि हमारी बॉडी में 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी में 650 मसल्स पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये कॉन्ट्राडिक्ट करती रहती है, ये रेंज 650 से अबव या 650 से बिलो भी जा सकती है। कई बुक्स में 670 भी लिखा हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एप्रोप्रिएट ज्यादातर बच्चे यूएचएस का पेपर देते हैं तो हमारे पास 650 ही हम मार्क करेंगे अगर क्वेश्चन आया पेपर में। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि इंटरकलेटेड डिस्क कौन सी मसल्स में पाई जाती है, तो हमें पता है कि कार्डियक मसल जिसको हम मायोजेनिक टाइप भी मसल्स की कहते हैं उनमें हम इंटरकलेटेड डिस्क भी देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास स्केलेटल मसल आल्सो नाउन एज स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स, इनको हम स्ट्रिप्ड और स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के जो स्केलेटल मसल्स फाइबर्स हैं हमारे पास ये ह्यूज सेल्स हैं। एमसीक्यूज में ये पूछा जा सकता है कि स्केलेटल मसल सेल्स आर स्मॉल सेल, ह्यूज सेल, स्मॉल टू ह्यूज सेल, इस तरह पूछा जा सकता है। तो हमारे पास मोस्ट एप्रोप्रिएट और मोस्ट बेस्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि स्केलेटल मसल फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है डायमीटर पूछा हुआ है थिक फिलामेंट का, तो हमारे पास हमें पता है कि 6 नैनोमीटर है हमारे पास थिक फिलामेंट का डायमीटर।
नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड, थिक फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है हमारे पास। थिक फिलामेंट ऑफ मसल्स में मायोसिन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, डायमीटर, पीछे हमने बात की थिक फिलामेंट के डायमीटर की, देन हमारे पास पूछ लिया गया है थिन फिलामेंट के डायमीटर। तो हमें पता है 7 to 8 नैनोमीटर हमारे पास है थिन फिलामेंट का डायमीटर। देन हमारे पास थिन फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है? तो हमारे पास थिन फिलामेंट में एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। थिक में मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है और थिन में हमारे पास एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के एक्टिन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 चेन्स, 2 चेन्स में ये अरेंज हुए होते हैं हमारे पास एक्टिन प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये भी कई मरतबा यूएचएस के पेपर में रिपीट हुआ है। देन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हम बात कर रहे हैं कि ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। ये हमारे पास लास्ट ईयर 2022 में जो हमारे पास प्रैक्टिस टेस्ट 5 दिए थे उसमें भी ये क्वेश्चन था, टैप्स के प्रैक्टिस टेस्ट में उसमें भी ये एमसीक्यूज था। और जो हम अगर हम यूएचएस के पास्ट पेपर को देखें तो उसमें भी ये एमसीक्यूज है कि ईच मायोसिन फिलामेंट इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट रिपीटेड है कि एटीपी इज नीडेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन मायोसिन ब्रिज एंड एक्टिन। के एटीपी जो एनर्जी है ये नीडेड होती है कि जब ब्रेकडाउन कर मायोसिन ब्रिज एंड एक्टिन के दरमियान में लिंक को ब्रेक करना होता है तो एटीपी नीडेड होती है। देन हमारे पास मोस्ट रिपीटेड है कि आफ्टर डेथ एटीपी बॉडी में फॉल्स हो जाता है, एटीपी बॉडी में फॉल्स होता है जिसकी वजह से ब्रिजेस जो होती हैं वो ब्रेक नहीं होती। इसी वजह से जो बॉडी होती है ह्यूमन की वो स्टिफनेस यानी कि अकड़ जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस उस कंडीशन को कहते हैं जब एटीपी बॉडी में फॉल्स हो जाए और बॉडी स्टिफनेस हो जाए, अकड़ जाए, तो राइगर मोर्टिस हमारे पास एक कंडीशन कॉज हो जाती है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है हमारे पास, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सिमिलर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्टोर करती है कैल्शियम आयन अपने ल्यूमिन के अंदर। अब जो हमारे पास ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किससे सिमिलर है। तो कई बुक्स में लिखा हुआ है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिमिलर है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करता है एमसीक्यूज वो पूछ लेते हैं कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कौन सी टाइप से सिमिलर है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिमिलर है और ये अपने ल्यूमिन के अंदर कैल्शियम आयन स्टोर करती है जो हमें नीडेड होती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए ड्यूरिंग जो हमारे स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन के वक्त। देन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन कम्स फ्रॉम एटीपी। एटीपी प्रोवाइड होती है, इंटरमीडिएट हमारी एनर्जी है ये एटीपी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर जो नीडेड होती है। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, व्हेन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ड्यू टू हाई मेटाबॉलिज्म। हाई मेटाबॉलिज्म जब बॉडी में हो रहा होता है और ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है तो अनदर एनर्जी स्टोरिंग हमारी बॉडी के अंदर एक होती है जिसमें एनर्जी स्टोर होती है, उसको कहते हैं क्विटाइन PO4 या क्विटाइन फॉस्फेट। ये लास्ट ईयर 2022 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन मोर एनर्जी रिक्वायर्ड इट इज प्रोवाइडेड बाय क्विटाइन फॉस्फेट या क्विटाइन PO4। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि कंप्लीट इमोबिलाइजेशन कॉज सिवियर एट्रोफी। ये भी अगर आप पीटीपी में एक बॉक्स हमारे पास ब्लू नहीं येलो दिया हुआ सॉरी, तो उसमें हमारे पास लास्ट पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट इमोबिलाइजेशन कॉज सिवियर एट्रोफी। देन मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास कि जो टेटनस है, टेटनस जो डिजीज होती है वो कौन कॉज करता है, वायरस या बैक्टीरिया? तो टेटनस कॉज करता है हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होता है जो टेटनस कॉज करता है। ये थे हमारे पास स्पोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट रिपीटेड बुक लाइंस या मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप इनको कह सकते हैं। आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहा हूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को के साथ स्पोर्ट एंड मूवमेंट के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज या मोस्ट रिपीटेड बुक लाइंस की वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।